हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए देख लीजिए आज का टॉपिक क्या रहेगा। आप सबको पता चल ही गया है, कहानी और उपन्यास में अंतर। ठीक है, ये क्लास 9th 10th और 11th 12th के लिए एक जैसा ही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक फटाफट से फिनिश कर लेंगे। ठीक है, देखिए कहानी क्या होती है। कहानी में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण रहता है, किसी एक अंश का। और उपन्यास क्या होगा, उपन्यास में आपको पूरे जीवन को विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा। ठीक है, कहानी जो होती है वो अपने लक्ष्य की तरफ बड़ी तीव्र गति से बहती चलती है। जब बहती है कहानी जो होगी वो एकदम से चलेगी। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई मोड़ ज़्यादा होंगे। कहानी अचानक से क्या होता है, जल्दी जल्दी से फिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। उपन्यास जो होता है वो धीरे धीरे, उपन्यास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उपन्यास जो होगा वो धीरे धीरे अपनी यात्रा आरंभ करेगा। थर्ड नंबर पे क्या होगा, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। कहानी है इसलिए पात्रों की संख्या बड़ी कम होगी। लेकिन इसके विपरीत उपन्यास में क्या होता है, उपन्यास क्योंकि उपन्यास में पात्रों की संख्या जो होगी वो ज़्यादा होगी, अधिक होगी। और कहानी में घटनाओं की संख्या सीमित रहती है। कहानी जो होगी वो या तो किसी एक घटना को, स्पेशली हम देखते हैं कि किसी एक घटना पे आधारित होती है। लेकिन इसके विपरीत उपन्यास जो होता है ना, उसमें बहुत सारी घटनाओं का समावेश हो जाता है। बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से उपन्यास जो होगा वो चलेगा आपका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कहानी जो होगी। देखिए कहानी के जो चरित्र होते हैं ना, वो किसी एक पक्ष के बारे में बताएंगे आपको। यानी कि जो भी करेक्टर्स हैं वो किसी एक टॉपिक को लेके होंगे। लेकिन उपन्यास में एक तो आपको बहुत सारे चरित्र देखने को मिलते हैं और अनेक पक्षों का उनका उद्घाटन जो होता है वो किया जाता है। हर एक पक्ष को लेके उनके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। कहानी जो होती है उसमें विचारों को सांकेतिक रूप में रखा जाता है। देखिए कहानी में विचार वही उतने ही बताए जाते हैं जितने ज़रूरत होती है। लेकिन इसके विपरीत उपन्यास क्या होता है, उपन्यास में अच्छे तरीके से विचारों को बताया जाता है, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया जाता है। एक एक चीज़ को आपको खुल के समझाया जाता है। तो विस्तार से अगर किसी चीज़ में विचारों को रखने की गुंजाइश जो होती है वो उपन्यास में अधिक होती है। कहानी में प्रायः एक स्थान और या फिर एक काल का चित्रण रहता है। यानी कि कहानी जो होगी किसी एक स्थान पे लिखी होगी, किसी एक स्थान के बारे में, या फिर कोई एक ही काल का उसमें वर्णन हो सकता है। लेकिन जो उपन्यास होता है उसमें काल की या फिर उसमें स्थान की कोई सीमा नहीं है। वे सीमा विस्तृत होता है, बहुत बहुत अधिक, जिसको हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ-साथ बड़ी से बड़ी कहानी भी अगर हम लिखने बैठेंगे ना, बड़ी से बड़ी कहानी भी जो होती है वो एक छोटा से छोटा उपन्यास होगा ना, वो उससे भी छोटी ही रहेगी। देखिए उपन्यास जो होता है वो आप एक जगह पे एक टाइम पे बैठ के पढ़ नहीं सकते हो। उपन्यास बहुत चीज़ों का मिश्रण होता है, ठीक है? लेकिन कहानी जो होती है वो आप एक जगह पे एक ही टाइम पे बैठ के मज़े से पढ़ सकते हैं। तो उपन्यास का आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से क्लियर करके मैंने समझा दिया है कि उपन्यास में और कहानी में क्या अंतर होता है। तो अगर हम मोटे-मोटे तौर पे भी देखेंगे तो कहानी जो होती है वो छोटी होती है उपन्यास के कंपैरिज़न। उपन्यास जो होता है वो बड़ा होता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना। लाइक शेयर भी करना और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।